फ्रांस के ल्यूवर म्यूजियम से 3 आदमी निकलते हैं। उन्होंने पिछली रात वहां ही काटी थी। वह लोग ट्रेन से भाग जाते हैं। अब तक सभी अनजाने थे कि उन्होंने दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा को चुरा लिया था। 1503 में लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाया था। वह एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थियोरिस्ट भी थे। मोनालिसा में जो औरत है उनकी आइडेंटिटी जियोर्जो वसारी के अनुसार वो एक फ्लोरेंटाइन क्लॉथ मर्चेंट की वाइफ थी। उनके अकॉर्डिंग उसने यह पेंटिंग अपनी बीवी के लिए बनवाई थी। मैडोना लीसा मोनालिसा का असली नाम बताया जाता है। मैडम लीसा मतलब है मोनालिसा का। आज के दिन मोनालिसा अपनी मुस्कान के लिए काफ़ी मशहूर है। लाज कॉन्डो भी कहा जाता है इसको। कुछ लोग जियोर्जो वासारी को नहीं मान रहे थे। कुछ लोग समझते थे लियोनार्डो की मम्मी है मोनालिसा, या फिर लियोनार्डो ने अपनी खुद की ही पेंटिंग बनाई थी और उसका ही नाम मोनालिसा रख दिया था। बाद में कुछ समय बाद 2004 में क्लियर एविडेंस फाइंड किए गए थे जब गियोपैसो ने कुछ आर्चिव्स फाउंड किए थे जिनके अकॉर्डिंग लियोनार्डो का परिवार का एक रिश्ता था फ्रांसेस्को दिल गयोकोंडो के परिवार से। लीसा की शादी 14 साल की उम्र में ही हो गई थी और उसके हस्बैंड की उम्र उस समय तकरीबन 30 साल बताई जा रही है। 24 साल की मोनालिसा थी जब उनकी पेंटिंग बनाई गई थी, जो कि फेमस पेंटिंग द मोनालिसा के नाम से आज भी मशहूर है। बताया जाता है कि ये पेंटिंग शायद 1503 में बनाई गई थी जब उन्होंने एक घर खरीदा था, या फिर दिसंबर 1502 में जब उनका सेकंड सन का बर्थ हुआ था। सेकंड रीज़न ज़्यादा प्रॉबेबल हो सकता है क्योंकि उनके जो फर्स्ट सन थी उनके साथ कुछ इंसिडेंट्स हुए थे, जिसके बाद ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि बर्थ ऑफ सेकंड सन ही उसका असली रीज़न है ये पेंटिंग बनाने का। दा विंची ने अभी तक ये पेंटिंग को कंप्लीट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि अभी भी इस पेंटिंग पर काम जारी था और 1519 में लियोनार्डो दा विंची की डेथ हो जाती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ल्यूवर म्यूजियम में इस पेंटिंग को रख दिया जाता है। 1911 में इस पेंटिंग को चुराया जाता है जब विंसेंजो पेरुगिया ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग को चुरा लिया। वह पहले एक रात उसी म्यूजियम में ठहरे थे क्योंकि वह उसी म्यूजियम में काम करते थे। अगले दिन उन्होंने सही समय और सही मौका देखकर उस पेंटिंग पे अपना हाथ साफ कर दिया और उस पेंटिंग को चुरा लिया था। पहले तो कुछ दिन तक काफ़ी लोगों को पता नहीं था चला, पर जब लोगों को पता चला तो यह बात आग की तरह फैल गई। विंसेंजो अब सेफ तो नहीं फील कर रहे होंगे क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे महंगी पेंटिंग को चुरा लिया था, और इतनी महंगी चीज़ को चुराने के बाद कोई भी सेफ नहीं रह सकता। इस पेंटिंग की खासियत के बारे में अब हम बात करते हैं। इस पेंटिंग को किसी कैनवस या किसी कपड़े पर नहीं बनाया गया था, बल्कि एक पॉपुलर लकड़ी के ऊपर बनाया गया था। ये पेंटिंग का साइज 77 इंटू 53 सेंटीमीटर बताया जाता है। इस पेंटिंग की इटली फर्स्ट पोजीशन बताई जाती है क्योंकि ये इटली की फर्स्ट पेंटिंग मानी जाती है। कुछ लोगों ने इसे रिक्रिएट करने की भी कोशिश करी थी और इसको बचाने के लिए इसे बार बार ब्लेंडिंग से भी गुजरना पड़ता है। ओरिजिनल पेंटिंग बहुत ही अच्छी बताई जाती है और जो बाद में अब हम पेंटिंग देखते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की गई है, इसलिए वह इतनी अच्छी नहीं है। जब हम लोग मोनालिसा की आंखों पर देखते हैं तो हमें वो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही हैं, पर जब हम उनके लिप्स की ओर ध्यान देते हैं तो उसमें सीरियसनेस झलकती है। जो लियोनार्डो दा विंची थे उन्होंने घोड़ों की भी स्टडी कर डाला था। शायद ही किसी और साइंटिस्ट ने घोड़ों और इंसान की मसल्स को डिसेक्ट करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए होंगे। मोनालिसा की 2 पेंटिंग्स थी। रफेल ने पेन और इंक के जरिए एक और पेंटिंग बनाई थी। इसमें 2 कॉलम दिखते हैं। मोनालिसा के पीछे 2 कॉलम थे। इट्स बिलीव्ड दैट कि मोनालिसा के 2 वर्जन्स थे जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाए थे। 2010 में एक थ्योरी के अकॉर्डिंग मोनालिसा का हाथ और चेहरा लियोनार्डो ने बनाया है और बाकी काम किसी और पेंटर ने किया था। चोरी वाले बंदे उसी म्यूजियम में काम करते थे और एक रात वहां पर ही ठहरे थे। उन्होंने जब ये पेंटिंग को चुरा लिया था तो वो पेंटिंग को उन्होंने बेचने की भी कोशिश की थी। जब वो लोग पेंटिंग को बेचने के लिए कोशिश कर रहे थे तो वो लोग पकड़े गए थे और बाद में उन्हें सजा सुनाई गई थी। ये पेंटिंग को दोबारा से ल्यूवर म्यूजियम में ही रख दिया गया था। यही कहानी है वर्ल्ड की नंबर 1 पेंटिंग द मोनालिसा की, जो कि लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी। अभी कुछ समय पहले भी इस पेंटिंग पर अटैक किया गया था जब
कुछ प्रोटेस्टर्स ने इस पेंटिंग पर सूप गिराया था। आज भी इस पेंटिंग की महत्वता उतनी ही कायम रखी गई है और इस पेंटिंग को प्रिजर्व करके ल्यूवर म्यूजियम में रखा गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।